बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है बंद गोभी के क्रिस्पी पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है बंद गोभी। इसको हम बारीक काट लेंगे। गोभी जो है ये कटी हुई तकरीबन 1.5 कप है। गोभी को हम बाउल में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने ली है 1 अदद प्याज। इसको भी हम बारीक स्लाइस में काट लेंगे। बाउल में ऐड कर लेंगे। और सब्ज़ मिर्चें 2 अदद, इनको भी बारीक हम काट लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। सब्ज़ धनिया ले लेंगे और इसको भी बारीक काट लेंगे। सब्ज़ धनिया जो है ये तकरीबन हमारा आधा कप है। और आधा कप ही हम पुदीने के पत्ते बारीक काट कर ऐड कर लेंगे। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। और हमारी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली इनको लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। पुदीना ऐड कर लेने के बाद अब हम खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे, जिसको दरदरा सा कोट लिया है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक 2 चाय के चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अब हम बेसन तकरीबन 2 कप छान कर ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे।
मिक्सर में हमेशा कुकिंग ऑयल ऐड किया करें, इससे पकौड़े जो हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए बैटर जो है ये ना तो ज़्यादा सख्त रखें और ना ही ज़्यादा इसको पतला करें। हमारा बैटर जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब पैन में हमने कुकिंग ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। अब उसमें हम पकौड़े बनाते जाएंगे। फ्लेम जो है नीचे मीडियम पे रखें। कभी भी हाई फ्लेम पे पकौड़े फ्राई ना करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर पकौड़े फ्राई करेंगे तो पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकौड़े फ्राई करें। इस तरह से पकौड़े अंदर तक भी पक जाएंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तीन से 4 मिनट हम एक साइड से पकौड़े फ्राई कर लेंगे और फिर एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकती हैं कि कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम एहतियात के साथ पकौड़े निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में हम पकौड़े रख लेंगे। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाने वाले क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिए। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।